नमस्कार। इन्वेस्टर वाणी में आपका स्वागत है। पहले सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें। आइए वेल्थ क्रिएट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो ये माना जाता है कि देश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। भारत में स्टॉक मार्केट पिछले 5 सालों से तेजी कर रहा था। जब स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो भारत की वेल्थ और इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी हो जाती है। तेजी का मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि हम प्रॉस्पेरिटी के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते मार्केट में सबको प्रॉफिट होता है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपकी रोड किनारे चाय की एक टपरी है और आपके पास चाय बनाने का ऐसा फॉर्मूला और तरकीब है जिससे ट्रैवलर्स को आपकी चाय तरोताज़ा कर देती है। जैसे ही सुबह आप टपरी पर आते हैं तो चाय पीने वालों की भीड़ लग जाती है। आप रोज़ अच्छा मुनाफा करके घर जाते हैं। एक सुबह आपको आइडिया आया कि अगर मेरी चाय लोगों को इतनी पसंद आ रही है तो क्यों ना और ज़्यादा लोगों तक आपकी चाय का स्वाद पहुंचाया जाए और ज़्यादा लोगों के बैठने का इंतज़ाम एक दुकान खोल के करूं। ऐसा करके और पैसा कमाया जाएगा। पर यह दुकान और सामान खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए। इसके लिए बैंक से लोन लेना होगा। आपने लोन लेकर दुकान खोली और खूब प्रॉफिट कमाया। धीरे धीरे लोन चुका भी दिया। आपकी चाय का चस्का लोगों के सिर चढ़ने लगा और ज़्यादा बिकने लग गई। अब आप सोचने लगे कि क्यों ना 3-4 दुकानें और खोली जाए। जो ये 3-4 दुकानें खोलनी है उन्हें शहर के अलग अलग लोकेशन में खोला जाएगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दुकान खोलने और उसमें सामान और स्टाफ रखने के लिए पैसा और ज़्यादा चाहिए जो आपके पास है नहीं। अब बैंक से लोन लेना आपको ठीक नहीं लगता है क्योंकि आप बिजनेस के ब्रेक इवन पॉइंट से वाकिफ़ हैं और इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन पर ज़्यादा रेट से मिलता है और सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट से देने में ही चला जाएगा। आपका एक दोस्त है जो आपको पैसे देता है और बदले में आपके बिजनेस में हिस्सेदारी लेता है, जिसको शेयर्स कहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। अगर आपने 20% हिस्सेदारी के बदले 50 लाख रुपए लिए तो आप प्रॉफिट का 20% हिस्सा अपने एंजल इन्वेस्टर दोस्त को दोगे। अब आपकी दुकानों पर भीड़ देखकर आपको लगता है कि अलग अलग सिटीज़ में बिजनेस बढ़ाया जाए और एक्सपेंशन किया जाए। इसके लिए फंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो इन एंजल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। तो आप वेंचर कैपिटलिस्ट के पास से फंडिंग लेकर बिजनेस में 10% शेयर्स वेंचर कैपिटलिस्ट को देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट आपके बिजनेस में ग्रोथ और प्रॉफिट्स देखकर फंडिंग करता है और आप अलग अलग शहरों में दुकान खोल के एक्सपेंड करते हैं। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट से पैसे लेकर बिजनेस ग्रो होने के बाद भी आपकी चाय हर जगह प्रॉफिट बढ़ा के देती है और चाय की डिमांड बनी रहती है। अब आप अपने चाय के बिजनेस को देश के अलग अलग जगह फैलाने की प्लानिंग करते हैं और इसके लिए आप पब्लिक से पैसा उठाते हैं शेयर देकर। जब पहली बार कोई कंपनी पब्लिक के पास फंड रेज करने के लिए जाती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और इसके बाद आपकी कंपनी के आगे लग जाएगा पब्लिक लिमिटेड। मीन्स जिस भी कंपनी के आगे पब्लिक लिमिटेड लगा होता है वो कंपनियां पब्लिक से पैसा उठा चुकी हैं और एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और आप उसके शेयर खरीद और बेच सकते हैं। आपने चाय का बिजनेस खोला, अपने प्रोडक्ट में ग्रोथ और पोटेंशियल था, आपने लोगों को हिस्सेदारी दी और सारे लोग कमा रहे हैं। बिजनेस में प्रोडक्ट की पावर होती है, जितना तगड़ा प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा बिजनेस। आईपीओ लाने की प्रोसेस है, आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हायर करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर आपकी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल को रिव्यू करता है। आप कितना पैसा उठा सकते हो, आप कितने शेयर इशू कर सकते हैं, आपकी कंपनी आईपीओ ला सकती है या नहीं। इन्वेस्टमेंट बैंकर इसकी एलिजिबिलिटी चेक करता है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपकी कंपनी की फाइल सेबी के पास जाएगी अप्रूवल के लिए। सेबी की अप्रूवल के बिना कोई भी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है। उसके बाद एक्सचेंज में एप्लीकेशन डालोगे और आपको जो शेयर आईपीओ में इशू करने हैं उसकी प्राइसिंग डिसाइड करोगे। आप अपने आईपीओ में कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपके आईपीओ के इशू साइज का 90% हिस्सा सब्सक्राइब होना ज़रूरी होता है।
आईपीओ लाने में 10 से 12 करोड़ लग जाते हैं। जैसे फीस देनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, इसके 10 से 12 करोड़ रुपए लगते हैं। और अगर 90% इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ तो 10 से 12 करोड़ रुपए वेस्ट हो जाएंगे और कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। मोस्ट कंपनीज बुल मार्केट में आईपीओ लेकर आती हैं जिससे हाई वैल्यूएशन मिले और इशू में ज़्यादा फंड रेज किया जाए। जब आईपीओ में इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो लॉटरी सिस्टम से शेयर अलॉट होते हैं। अच्छी कंपनी के शेयर इशू प्राइस के प्रीमियम में लिस्ट होते हैं। आईपीओ से फंड रेज करने के बाद कंपनी पैसे को या तो बिजनेस में लगाती है या फिर एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट को कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का ऑप्शन देती है। कोई कंपनी फ्यूचर में अगर फिर से फ्रेश शेयर्स इशू करके फंड रेज करने के लिए आती हैं तो उसे एफपीओ कहते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स के रेट कंपनी के बिजनेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर बढ़ते हैं या गिरते हैं। जितना अच्छा बिजनेस मॉडल होगा उतना ही ज़्यादा मुनाफा। जो लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ में या कंपनी के लिस्ट होने के बाद, उनको कंपनी के प्रॉफिट में से बेनिफिट होता है और जितना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट करेगी शेयर उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं। कंपनी प्रॉफिट में से एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है जिसे डिविडेंड कहते हैं। वो जगह जहाँ शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है उसे एक्सचेंज कहते हैं। 1875 में प्रेमचंद जी ने मुंबई में बीएससी को इस्टेब्लिश किया जहां लोग इकट्ठा होकर शेयर्स का मोल भाव करते थे। शेयर्स को एक पेपर जिसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं उससे ट्रेड किया जाता था। 1992 में गवर्नमेंट ने एनएससी इस्टेब्लिश करके शेयर्स के ट्रेडिंग को कंप्यूटराइज्ड कर दिया और आगे चलकर बीएससी भी कंप्यूटराइज्ड हो गया। हर एक्सचेंज के अपने अलग अलग इंडेक्स होते हैं। जैसे बीएससी का है सेंसेक्स, निफ्टी का है निफ्टी 50, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी 500, फिर निफ्टी, जिसमें अलग अलग कंपनीज का उनके मार्केट कैप के अकॉर्डिंग वेटेज होता है। निफ्टी में देश की टॉप 50 कंपनीज और बीएससी सेंसेक्स में देश की टॉप 30 कंपनीज का वेटेज होता है। सेंसेक्स और निफ्टी में जो कंपनियां होती हैं उनका शेयर जब गिरता या बढ़ता है तो उसी वेटेज के आधार पर सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर और नीचे जाता है। शेयर मार्केट का ऊपर या नीचे जाना लोगों के सोच पर आधारित होता है। कोई व्यक्ति शेयर बेचता है और उसे उस टाइम पर और उस भाव पर शेयर के खरीदार नहीं मिलता है तो भाव गिर जाता है। कोई व्यक्ति शेयर को ले रहा हो और उस भाव पर शेयर बेचने वाला कोई ना हो तो भाव और बढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ब्रोकर के माध्यम से अपने डीमैट अकाउंट में शेयर ले सकता है या बेच सकता है। डायरेक्ट डीमैट में शेयर लेने या बेचने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करनी चाहिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस पर ही शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करनी चाहिए। दूसरा तरीका है ईटीएफ के माध्यम से निवेश करना। तीसरा तरीका है इंस्टीट्यूशन के माध्यम से म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना, जो ज़्यादा सेफ माना जाता है। शेयर मार्केट का बिजनेस सबसे अच्छा माना जाता है। शेयर मार्केट में सोच समझकर निवेश करने से वेल्थ क्रिएट हो जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी जा सकती है। धन्यवाद। कम उम्र में काम से रिटायर होना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, आइए जानते हैं। आपको अपनी इनकम बढ़ानी होगी, डे टू डे एक्सपेंसेस कंट्रोल करने होंगे और सेविंग्स बढ़ानी होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा और जल्दी जल्दी प्रॉफिट नहीं निकालने होंगे। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से डरना नहीं है। मार्केट अप हो गया तो लालच में पैसे नहीं निकालने हैं और मार्केट डाउन होने पे डर के भी लॉस बुक नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स को देखकर अपना लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बदलना है और हमेशा इन्वेस्टेड रहना है। फैमिली के अर्निंग मेंबर का टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करवाना चाहिए। जब तक कि हमारा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस हमारे एनुअल एक्सपेंसेस का 50 टाइम्स नहीं हो जाता है, तब तक हमने फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया करके नहीं सोचना है, बल्कि इन्वेस्टेड रहना है।
और ये सब करने के लिए हमारी फैमिली का हमारे साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों के लिए कुछ त्याग करने पड़ेंगे और वो सिर्फ आप नहीं, फैमिली भी करेगी।